हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। मैंने एक मूवी देखी और इसके बारे में हम सिर्फ रिव्यू करेंगे, नंबर्स में ज़्यादा नहीं जाएंगे। इसका नाम है नमक हराम। इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे उस टाइम के सुपरस्टार, सुपर डुपर, जितना भी काका जी, जिनको राजेश खन्ना के नाम से पहचाना जाता है, उनकी सारी मूवी चलती थी उस टाइम के ऊपर। और नमक हराम एक बड़ा ही नेगेटिव तरीके का नाम था, ठीक है। और साथ में थे उनके एक और हीरो जो कि उभरते हुए ही जैसे तारे थे। मतलब ये नहीं था कि बिल्कुल गर्दिश में मामला था। वो थे अमिताभ बच्चन, जो कि एंग्री हो रहे थे। तो जब मैं ये मूवी देख रहा था, मैंने एक चीज नोटिस करी कि जहां पर काका जी थोड़े से कॉन्फिडेंट दिख रहे थे और उन्होंने इस तरीके की एक्टिंग करी कि बहुत ही ज्यादा ठहराव था उनकी एक्टिंग के अंदर। वी न्यू व्हाट ही वाज डूइंग। और वहां पर अमिताभ बच्चन को अपने बिल्कुल अलग तरीके के हीरो के अंदर देखा। उनके जितने डायलॉग थे, ऐसा लग रहा था कि कोई ये एक ऐसा इंसान है जो मतलब कभी कच्चा ही चबा जाएगा। मतलब एवरीथिंग इज फुल ऑफ एंगर। इन नॉवल कॉन्वर्सेशन बिटवीन हिम एंड हिज गर्लफ्रेंड इज ऑल्सो वेरी, जैसे कहते हैं ना, फुल ऑफ स्ट्रेन। मतलब बस काट खाया ये आदमी। वो बहुत अच्छा लगने लग गया लोगों को। और आज जब मैंने देखी ये मूवी, तो काफी ज्यादा अच्छे तरीके के इसके अंदर सेंटिमेंट्स हैं। कहानी कुछ इस तरीके की है। एक अमीर इंसान है और उसके फादर भी बहुत ज्यादा अमीर हैं। थोड़े से करप्ट माइंड के हैं। अमिताभ बच्चन के फादर यहाँ पर दिखाए हुए हैं। अमिताभ बच्चन की दोस्ती हो जाती है नॉट सो रिच राजेश खन्ना से। और राजेश खन्ना साहब को एक दिन पीते पाते मस्ती करते हुए अच्छे रिलेशन बन जाते हैं। फैमिली में भी जाते हैं, चाहे वो गरीब है, कि भाई एक काम करो, तुम मेरी फैक्ट्री के जो मजदूर हैं उनके साथ घुल मिल जाओ और फिर वहाँ की इन्फॉर्मेशन देते रहना भैया मेरे को। तो ये जब वहाँ जाता है, वहाँ के दुख दर्द इतने ज़्यादा देखता है कि इसको नमक हरामी याद आ जाती है। और वो बोलता है, इसका जज्बा जो जमीर है वो जाग जाता है। वो कहता है कि नहीं यार, दोस्ती अलग जगह पे है, फैक्ट्री अलग जगह के ऊपर है, मुझे इनका साथ देना है। और वो यहाँ का लीडर बन जाता है। अब आगे कुछ क्या क्या कुछ होता है मूवी के अंदर, क्या ये दोस्ती के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ जाता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये जो बाप है जो काफ़ी ज़्यादा खूंखार तरीके का है, क्या वो इतना नेगेटिव हो जाएगा कि बच्चे की जो बेस्ट फ्रेंड है उसको कुछ हार्म पहुंचा देगा। ये सब चीज़ें आप मूवी के अंदर देखते हो। डायलॉग्स बहुत ज़्यादा शानदार है। एवरी डायलॉग, एवरी फ्रेम इज़ वेरी वेरी मीनिंगफुल। मैं तो पुराना सेटअप देख के भी काफ़ी ज़्यादा मेस्मराइज था कि वो पुराने ज़माने का जो एसी का मुझे ग्रिल दिखा। क्योंकि अमीर दिखाना है तो कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट यूज़ करे गए हैं मूवी के अंदर कि आपको रिचनेस दिखाई जाए। और एम्पाला टाइप की गाड़ी आपको दिखेगी जिसके अंदर अमिताभ बच्चन होंगे। मेरे लिए जो एक स्टैंड आउट, जिसे कह सकते हैं, शॉट था, वो दो थे। अ, एक था जिसके अंदर दोस्ती में जब स्ट्रेन आता है तो कहीं ना कहीं पैसिफाई करने के लिए राजेश खन्ना अमीर ज़ादे के घर के अंदर आता है। और जहां पर वो चीख चिल्ला रहा है, अमिताभ बच्चन ये बहुत ही पोलाइट तरीके से बात को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही ज़्यादा एक्टिंग के अंदर मुझे कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है। तो मुझे वहां पर डायरेक्शन बहुत ज़्यादा फैबुलस लगी कि भाई तेरे को ऐसे ही करना है। और क्योंकि एक जना जब एग्रेसिव होता है तो दूसरे जने को थोड़ा सा सॉफ्ट होना पड़ता है, या फिर उतना ही एग्रेशन दिखाना पड़ता है, सॉरी। तो ये ऐसा नहीं है कि ये एग्रेसिव हो रहा है तो ये भी एग्रेसिव हो रहा है। वो एग्रेशन में एक डायलॉग मारे जा रहा है अमिताभ बच्चन, लेकिन इस साइड के ऊपर राजेश खन्ना जो है वो एकदम मेलो डाउन टोन के अंदर है। जैसे एक दोस्त काफी एंग्री है तो एक को थोड़ा सा पैसिफाई करना आता है, बड़ा रियल लगता है वो। एक ये था। दूसरा, एक एक्सीडेंट होता है जिसके अंदर राजेश खन्ना थोड़ा सा इंजर्ड हो जाते हैं। मैं स्टोरी ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा, अगर आपने नहीं देखी है। वैसे तो आपको यूट्यूब के ऊपर भी मिल जाएगी फ्री में। तो यूट्यूब पे भी मैंने देखी है, अल्ट्रा के चैनल के ऊपर मिल जाएगी आपको। तो वहां पर वो बहुत गुस्से में आ जाता है और फिर उसके बाद जाके 1 मिनट का लंबा लाइन बोलता है गांव वालों के सामने कि भाई किसने अगर माँ का दूध पिया तो मैं, बताओ मुझे किसने इसके ऊपर हाथ उठाया। और वो जो डायलॉग है और जिस इंटेंसिटी से बोला गया है, तो आप बोलते हो कि यार इसको एंग्री मैन ठीक ही बोला गया है। और क्योंकि कद काठी जो था वो लगभग लगभग 6'2", 6'3" के आसपास है। बाकी गांव वाले जो हैं वो, या फिर जो वर्कर्स हैं जो स्ट्राइक के ऊपर है, वो बिल्कुल कंधे तक भी नहीं आ रहे। तो ऐसा लगता है कि ये इंसान 4 5 6 जनों को तो ऐसे ही पेल देगा। तो उस तरीके से मेरे ख्याल से रिप्रेजेंटेशन, कैमरा एंगल, क्योंकि अमिताभ बच्चन पतले हैं तो पतला इंसान पिट सकता है, लेकिन इस तरीके के कैमरा एंगल लिए गए हैं। जान के कोट पहनाया गया है ताकि शोल्डर वगैरह ब्रॉड लगे और ऐसा लगे कि ये इंसान थोड़ा सा हेल्दी है। तो कुल मिला के मैंने इस पे ज़्यादा ज़्यादा रिसर्च तो नहीं करी कि इसके अंदर क्या कलेक्शन था और ये सब चीज़ें था। बट मैं पूरे सिनेमा का मज़ा बहुत ज़्यादा उठाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो इसकी एंडिंग है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगी कि जो चेंज
की हम बात करते हैं सोसाइटी के अंदर, वो कैसे आ सकता है, व्हाट आर द बेटर वेज ऑफ डूइंग इट, डिशुम डिशुम के अलावा वो सारी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। अब इसका एक ट्रिविया बता देता हूँ जो कि मेरे फादर साहब ने मुझे बताया। ऐसी पिक्चर हम इकट्ठे ही देख रहे थे, मज़ेदार तरीके से इकट्ठे बैठ के देख रहे थे चाय के ऊपर। तो इसके अंदर जो राजेश खन्ना है, स्पॉइलर नहीं दूंगा, या अमिताभ बच्चन है, कोई एक जना मरता है इसके अंदर, जो एक्चुअली में लिखा नहीं गया था। और काफी सेट के ऊपर कलेश वलेश भी हुए थे कि जो मरता है उसको नहीं मरना था, किसी और को मरना था। ठीक है, मैं थोड़ा सा थर्ड पर्सन के में बात कर रहा हूँ क्योंकि जिन्होंने नहीं देखी उनका मजा किरकिरा हो जाएगा, क्योंकि काफी इंटेंस ये पिक्चर है। उस जमाने में इसके गाने भी काफी ज्यादा अच्छे तरीके से चले थे, और यहाँ से अमिताभ बच्चन नेक्स्ट लेवल की शोहरत के ऊपर चले गए थे। तो वो जो सीन था वो कम्प्लीटली रिवर्स करना पड़ा डायरेक्टर साहब को, ऋषिकेश मुखर्जी को, कि यार ये मरना किसी और का था, मर कोई और रहा है। तो ये हैंडल करना पड़ा उस टाइम पे, किस वजह से, थोड़ा स्टारडम भी उसके अंदर आ जाता है, थोड़ा सा पब्लिक क्या चाहती है वो भी सब इसके अंदर आ जाता है। लेकिन इससे ये हुआ कि जो कुछ भी फाइनल रिजल्ट आया मूवी का, जब पिक्चर लगी और लोगों ने पसंद करनी शुरू करी, पिक्चर हिट भी हुई, तो वो ज़्यादा फेवरेबल अमिताभ बच्चन के लिए हो गया, और अमिताभ बच्चन नेक्स्ट लेवल के एंग्री यंग मैन बन गए। काका जी का अपना थोड़ा सा ऑरा था, वो चाहते थे कि भाई सब लोग उनको प्लीज करते रहें, और उनकी जो रात की सभाएं हैं दारू शारू की, वो चलती रहें। तो समय बदलता नहीं, बदल जाता है। तो मैं यही बोलूंगा कि जो मैंने बड़े स्टार को, जिसको ढंग से ये चीजें संभालते हुए दिखा है, अक्षय कुमार है, उन्होंने अपनी वेल्थ को संभाल के रखा है। जॉन इब्राहिम को मैंने देखा है कि वो बचपन से ही मतलब ऑलमोस्ट म्यूचुअल फंड के अंदर है। शाहरुख खान का मैंने अभी आज ही इंटरव्यू देखा है, मैं लिंक भेज सकता हूँ आपको। कहते हैं कि यार आराम जो है वो हराम है, अगर आपको अपना कोई ड्रीम चेज करना है तो आपको काम करते ही रहना पड़ेगा, नींद भी कॉम्प्रोमाइज होगी, आपको जोर से उठ के जिम भी जाना पड़ेगा, सिक्स पैक भी बनाने पड़ेंगे। तो जो लोग बोलते हैं कि यार जीवन में आए हो, कल थोड़ा सा जीवन है, चाय की सिप लो या दारू की सिप लो, जो भी आपको पसंद है, करके एंजॉय करो। तो वो इंजॉयमेंट जो है वो आपको अपने लक्ष्य से दूर कर देती है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। हर एक का वे ऑफ वर्किंग टू ईच इट्स ओन, एज दे से होता है। और जैसे आपको अपना जीवन जीना है, जिसमें जिसको जो शांति मिलती है, कहीं को शांति मिलती है, जब तक मैं टॉप पे नहीं पहुंच जाऊंगा तब तक नहीं होगा। और कई लोग बोलेंगे कि यार मेरे घर के बाहर कितना अच्छा गार्डन है, ग्रीनरी है, ठीक ठाक, मैंने थोड़े बहुत पैसे कमा लिए, मैं तो चाय की जो चुस्की का जो मजा है शांति भरा, मुझे किसी को कुछ नहीं दिखाना है, मेरे को उसी में मजा है। ठीक है, तो दोनों बातें ठीक है, मैं किसी को कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें लाइफ लेसन भी आ गया, क्योंकि मूवी के अंदर भी इस तरीके के एलिमेंट है, इसलिए थोड़ी ज्यादा बकर बकर हो गई। अच्छी लगी तो कमेंट कर देना, और अगर नहीं अच्छी लगी तो फिर वो थम्स डाउन मत देना।